वाले वीडियो में हमने 2024 के एमसीक्यू हल किए थे। इस वीडियो में हम पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि √3 एक संख्या है, तो √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। हमने पढ़ा था कि √p, जहां पर p जो है एक अभाज्य संख्या है, तो इस तरह की जो संख्याएं होती है वो सभी अपरिमेय संख्या होती है। रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाएगी तो वो सभी जो है अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे और भी प्रश्न कर रहे थे कि √5 जो है वो अपरिमेय है, √7 एक अपरिमेय है, √11 एक अपरिमेय है। अगला जो प्रश्न है, द्वितीय प्रश्न, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, मतलब प्रश्न कहना चाह रहा है कि जो कोई भी बहुपद दिया होगा तो उसमें x की मतलब कि चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है, तो चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। अगला प्रश्न, द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0, ये एक द्विघाती समीकरण का मानक रूप है। इसे हल करने के लिए द्विघात सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? तो श्रीधराचार्य सूत्र जो है, इसमें इसको हल करने के लिए एक सूत्र है जो महान गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य द्वारा दिया गया था। उसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x बराबर क्या होता है? -b ± √b² - 4ac / 2a, जिससे हम डायरेक्ट जो है बिना गुणनखंड विधि के या बिना गुणनखंड करे x का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न समांतर श्रेणी से है। एक श्रेणी दी है जिसका प्रथम पद 7, द्वितीय पद 13 और तृतीय पद 19 दिया है, और अंतिम पद आपको दिया है 205 में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी इस तरह की श्रेणी होगी तो हमें पता है कि प्रथम पद इसका क्या है? 7 है। एक ही जगह एक ही वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी। अगर इसका सारवंतर निकाले हम तो 13 - 7, क्योंकि मैंने पूर्व में भी बताया कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, ये सबसे आसान तरीका है। तो 13 में से हम 7 घटा देंगे तो मुझे इसका सारवंतर मिल जाएगा जो कि 6 होगा। और अंतिम पद है जिसको हम L से निरूपित करते हैं, वो 205 है। और अंतिम पद के लिए सूत्र मेरे पास होता है a + n - 1d। ध्यान रखें कि nवां पद और अंतिम पद का एक ही सूत्र होता है। तो l की जगह मैंने 205 रखा, a की जगह 7 रखा, n का मान हमें निकालना है तो n - d ऐसा कैसे, और d का मान जो है वो 7 रख दिया, 6 रख दिया। d का मान कितना है? 6। सबसे पहले 7 को इधर ले आएंगे हम LHS में, तो 205 - 7 बराबर, इधर बचा मेरे पास n - 1 × 6। 205 में से 7 हमने घटा दिए तो 198 बचेंगे, बराबर n - 1। ये 6 इधर गुणा हो रहा है, तो बस हम यहाँ से इसको भाग लगा देंगे, तो 6 का इसमें भाग लगाएंगे तो 6 × 18, फिर 1 बचा, फिर 6 × 18 बराबर n - 1। इस 1 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे, तो 33 + 1 बराबर n, तो 33 + 1 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर पदों की संख्या जो है वो कितनी होगी? 34।
तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब ये नहीं कि हम जो है डायरेक्ट उसका उत्तर दें। तो लगभग 50% क्वेश्चन में आपको उनका हल करना पड़ेगा और 50% क्वेश्चन लगभग ऐसे आते हैं जिनको आप देखते हैं उनका उत्तर पता कर लेंगे। जैसे कि अगला वाला प्रश्न है, आपको इसमें कोई भी हल नहीं करना है। इसमें लिखा कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी किस तरह के त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं? तो हमने एक ही तरह का त्रिभुज पढ़ा था जो कि हमें समरूप होता हमेशा, वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो है वो हमेशा समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी वृत्त समरूप होते हैं। ये भी हमने पढ़ा था इसी के साथ कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला प्रश्न वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पाठ से है। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का हमें यहाँ सूत्र लिखना है जो कि होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r। तो ये डायरेक्ट उत्तर था। आगे हम देखते हैं सत्य और असत्य बताइए। पहला प्रश्न है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। जबकि हमें पता है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अतः यह कथन जो है असत्य है। दूसरा प्रश्न है एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये कथन सत्य है। इसके साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अगला प्रश्न है अर्धगोले का आयतन का सूत्र 1/3 पाई r क्यूब है जबकि r गोले की त्रिज्या है। जबकि हमें पता है कि अर्धगोले का आयतन का सूत्र 2/3 पाई r क्यूब होता है। इसका मतलब ये कथन जो है वो असत्य है। अगला प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में हमने भवन के शिखर की ऊंचाई या दो भवनों के बीच की ऊंचाई, लंबाई, दूरी, ये सब हमने ज्ञात किया था। अतः ये जो कथन है ये सत्य है। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए आंकड़ों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। तो जो सबसे अधिक बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। इसलिए यह कथन जो है असत्य है। अगला प्रश्न है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है जो कि सत्य है। आगे हम सही जोड़ी पे चलते हैं। पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री का मान। तो हमने एक सरल समीकरण पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये थीटा कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर थीटा का मान 25 है तो दूसरी जगह भी 25 होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो है वो है 1। अगला प्रश्न है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा? तो दिए हुए ऑप्शन में से हम पता करेंगे। तो टेन थीटा जो है साइन अपॉन कोस होता है। तो ये टेन थीटा का मान जो है साइन अपॉन कोस। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी मिलता है कि 1/कोट। अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर -1। तो इसके लिए एक सरल समीकरण हमने पढ़ी थी कि 1 + tan स्क्वायर
थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी सरस ओमेगा से इस एक को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया तो क्या बचेगा टेन स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगला डायरेक्ट मान पूछा है टेन 30 डिग्री का मान जो कि हमें पता है 1/√3। अगले प्रश्न में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये सामने ही दिया है डी में, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। अगला प्रश्न अर्धगोले का आयतन, जो भी सत्य सत्य में आया था, जो वहां पर गलत दिया हुआ था और मैंने इसको सही करके बताया था, 2/3 πr³ अर्धगोले का आयतन होता है। आगे